देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समझने और जहन में उतारने के लिए यूं तो पूरी उम्र भी कम पड़ जाएगी, लेकिन दौड़ती भागती जिंदगी के बीच अगर आप उत्तराखंड की वैभवशाली समृद्ध लोक संस्कृति, लोक पर्व, पर्यावरण, पारंपरिक खेती किसानी और जीव जंतुओं के संसार का एक झलक में दीदार करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी के सबसे बड़े महाविद्यालय MBPG में आना होगा। कॉलेज आने वाले विद्यार्थियों को कोर्स की पढ़ाई के अलावा उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर से रूबरू कराने के उद्देश्य से यहाँ धरोहर म्यूजियम का निर्माण किया गया है। इस म्यूजियम को भले ही उत्तराखंड सरकार की मुख्यमंत्री नवाचार योजना से बनवाया गया हो, लेकिन इसे सजाने और संवारने में कॉलेज के जूलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर चंद्र सिंह नेगी का बड़ा योगदान है। करीब 100 फोटो फ्रेम वाले इस म्यूजियम में आधे से ज्यादा चित्र प्रोफेसर चंद्र सिंह नेगी के कैमरे से लिए गए हैं। UGC और NAC के समन्वयक प्रोफेसर चंद्र सिंह नेगी ने बताया कि योजना के तहत उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाकर शासन को प्रस्ताव भेजा। शासन की मंजूरी के बाद तत्कालीन प्राचार्य प्रोफेसर BR पंत और प्राचार्य प्रोफेसर NS बनकोटी के सहयोग से प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने का कार्य किया गया, जिसके लिए प्रसिद्ध चित्रकारों और इतिहासकारों की मदद से प्रदेश की लोक संस्कृति का संकलन किया और फोटो फ्रेम में उनकी विशेषता के साथ म्यूजियम में सहेजा गया है। इसके अलावा उत्तराखंड के प्रसिद्ध फोटोग्राफर्स के एक से बढ़कर एक फोटोग्राफ्स को भी धरोहर म्यूजियम में सजाया गया है। यहाँ आपको पद्मश्री से सम्मानित जाने माने फोटोग्राफर अनूप शाह के अलावा अपूर्व पांडे, जयमित्र सिंह बिष्ट, तपन पुनेठा, अजय रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, मनोज सिंह, भूपेश कोटलिया, जयप्रकाश पवार, जीतू बोरा, IFS मनोज चंद्र, रोहित नयाल, अनुजा मेनकानी, साक्षी नेगी और अशोक पांडे की पारखी नजर के दीदार होंगे। फिर चाहे वो एपड़ हो, वाद्य यंत्र या फिर विशिष्ट शैली से बने मंदिर, खेत खलियान और जीव जंतुओं का संसार। इस म्यूजियम में एक छत के नीचे आपको न केवल इन्हें देखने और समझने का अवसर मिलेगा, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और पर्यावरण पे भी गर्व होगा। दरअसल प्रोफेसर चंद्र सिंह नेगी ने हर फोटोग्राफ के नीचे उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को भी दर्शाया है। बताते चले कि इससे पहले भी अपने जुनून और प्रतिभा के दम पर प्रोफेसर चंद्र सिंह नेगी छात्र हितों से जुड़े कार्यों से पिथौरागढ़ महाविद्यालय की सूरत को संवार चुके हैं। अब प्रोफेसर चंद्र सिंह नेगी ने MBPG कॉलेज की सूरत संवारने का बीड़ा उठाया है। इसी क्रम में वह इन दिनों धरोहर म्यूजियम के जरिए छात्र छात्राओं को उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराने में जुटे हैं। ऐसे कर्मयोगी और जुनूनी शिक्षक को हमारा सलाम। ये जो म्यूज़ियम है जिसको हमने धरोहर नाम दिया हुआ है, ये म्यूज़ियम की स्थापना जो है चीफ मिनिस्टर्स नवाचार योजना के तहत बनाया है, जिसमें हमें करीब 5 लाख रुपए मिले इसकी स्थापना के लिए। और इसमें करीब जो है 100 फ्रेम्स हमने लगा रखे हैं फोटोग्राफ्स, जो बड़े आकार के हैं, 2 बाई 3 फीट के हैं। और करीब जो है हमने जो है 9-10 थीम को लिया है हमने इसमें, जो और कोशिश की है कि उत्तराखंड की जो विशेषता है, चाहे वो कल्चरल है, चाहे वो आपकी बायोडाइवर्सिटी है, उसको हमने जो है बच्चों के लिए यहाँ पे शोकेस करने की कोशिश की है। शुरुआत करते हैं हम लोग एपन से। एपन की अलग अलग शैली है, उसका सेक्रेडनेस के बारे में हमने इसमें जिक्र कर रखा है। उसके बाद हमने जो उत्तराखंड के विशेष जो त्यौहार हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो है उत्तराखंड में मनाए जाते हैं, उनमें जो है वो यात्राएं भी हैं जिनको हम जात कहते हैं, जिसमें नंदा देवी राज जात है, चिपरा जात है, इसको दिखाया है। और इसकी जो विशेषता है, और फिर ये लैंडस्केप सेक्रेडनेस की जो हम बात करते हैं, जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो उसको भी दर्शाने की कोशिश की है। विशिष्ट फेस्टिवल्स या त्योहारों में जो है रामायण को हमने दिखाया, जो वर्ल्ड कल्चरल जो है यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज में जिसको हम लोग जिसका इंक्लूड किया गया है। उसके बाद जो है जो भूटियाओं के द्वारा जो चौदास घाटी में जो एक तरह से कंडाली फेस्टिवल मनाया जाता है, हर 12 साल में वो मनाया जाता है, जैसे कि नंदा देवी राज जात मनाया जाता है। उसके बाद फिर हमने फेस्टिवल के बाद जो है जो यहाँ के विशिष्ट मंदिर हैं, चाहे वो चंद राजाओं के दौरान बनाएगी या फिर कत्यूरों के राजवंश के दौरान बनाएगी, और किस शैली में बनाएगी है, और उसकी हर मंदिर की विशेषता क्या है, उसको भी एक तरह से रेखांकित किया है। फिर जो हमारे राज्य में जो लुप्त होने वाली प्रजातियां हैं पौधों की, और जो है वनस्पति और एनिमल्स प्राणियों की, उनके बारे में भी जो है करीब जो है 25 के आसपास ऐसे फोटो फ्रेम से वो है। एग्रीकल्चर जो है जिस पे पूरी निर्भरता है, उसमें हमने पारंपरिक जो हमारे क्रॉप्स थे पहले के, जो उनकी विशेषता के बारे में, और ख़ासकर क्लाइमेट चेंज को देखते हुए कैसे
दोबारा उन पे जो है सभी का ध्यान केंद्रित हो रहा है। यूनाइटेड नेशन ने उनको एंशिएंट क्रॉप कहा है और उनकी जो है जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ हम जो मिनरल्स की बात करते हैं उसको भी मैंने रेखांकित करने की कोशिश की है। हमारे उत्तराखंड के जो विशिष्ट जो है आपके वाद्य यंत्र हैं उनमें से कई वाद्य यंत्र तो ऐसे हैं जो एक तरह से लुप्त हो गए हैं जिनको अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो आपका भकोरा है, चाहे वो आपका जो हुड़का है या फिर दमो है, उसको प्रदर्शित किया हुआ है। कुछ ट्राइब्स के फोटोग्राफ भी यहाँ डाले हुए हैं जो हमारे उत्तराखंड में जैसे 5 अलग अलग ट्राइब मिलते हैं, चाहे उसमें भोटिया हैं, जौनसारीज वगैरह हैं, उनको दिखाया गया है। और आखिर में जो है हमने जो एक तरह से जो कास्ट कला है, चाहे वो मंदिर बनाने की या जो अपने दरवाज़ों में नक्काशी करने की, उसको भी यहाँ पे दर्शाया गया। तो कुल मिलाकर करीब 100 फ्रेम्स में हमने इन थीम्स को दर्शाया है बच्चों के फ़ायदे के लिए।